औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास के बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का आगाज़ करेंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज है 2.3 और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने पेज पर लिखा है, वहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज है 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, 6 ये पार्ट हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट जो मैं वो करता हूँ सॉल्व। एक्स का स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये है। तो बच्चों इसके हमने पहले इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो ए के बराबर रखना है, और एक्स का जो कोफिशिएंट ये अद्दी सारा है -5 है, इसको बी के बराबर रखेंगे। और सी जो है ये कांस्टेंट होता है, तो ये हम 3 को हमने कांस्टेंट रखा है। तो अब हम रूट्स जो है लेट बी द रूट्स, लेट बी द रूट्स अल्फ़ा बीटा रूट्स होंगे। ये हमने अल्फ़ा बीटा रूट्स लिखे हैं। अब हमने सम और प्रोडक्ट इनकी मालूम करनी है। पहले लिखेंगे सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इसका फार्मूला है, इज इक्वल टू, तो माइनस का साइन लगाया, बी क्या है हमारे पास -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम -5 ओवर ए हमारे पास है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस 5 होगा और 1 नीचे से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी जो सम है वो आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए 5 के इक्वल। अब हमने प्रोडक्ट मालूम करनी है, तो इधर हम लिखते हैं प्रोडक्ट PRODUCT। तो ये हम प्रोडक्ट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को हमने मल्टीप्लाई करना है। माइनस बी ओवर ए ये था, और सी ओवर ए जो होगा वो हमारा होगा प्रोडक्ट होगी हमारी। सी हमारे पास क्या था 3 था, और ए हमारे पास है 1, तो इस तरह ये 3 आ जाएगा, 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा नीचे से। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई 3 और सम आ गई हमारे पास 5। तो इस तरह एक पार्ट हमारा जो है वो सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। ये हमारा पार्ट 1 था। तो अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, वो भी इसी तरह का ही है। तो वो मैं मार्कर ज़रा चेंज कर रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ पार्ट नंबर 2। ये हमारा पार्ट है 3x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0 ये है। तो बच्चों इसको भी हम a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट वो है 3, वो 3 लिख ले एक इक्वल, और x का जो कोफिशिएंट है वो है 7, उर्दू में से कहते हैं अददी सर, ये हम b के बराबर लिखेंगे। और जो c जो है वो होता है कांस्टेंट के बराबर, तो ये -11 इधर है कांस्टेंट। तो बच्चों ये हो गया। अब लेट बी द रूट्स, लेट बी द रूट्स, ये बार बार रूट्स वही आएंगे, अल्फ़ा और बीटा यही रूट्स हैं। तो हम पहले सम करेंगे मालूम, ये
अल्फ़ा प्लस बीटा है। वैसे तो ये है, लेकिन इस फार्मूला इसका जो है ना वो माइनस बी ओवर ए लिखना है। तो फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। माइनस लिखा और बी की जगह अब हमारे पास है 7, तो 7 लिख दिया। ओवर में ए हमारे पास है 3, तो 3 लिख दिया। तो ये आगे माइनस सेंटर में ले गए, -7/3 ये हमारे पास सम आ गई है। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट का पी लिख लें सिर्फ, अल्फ़ा बीटा सी, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है सी ओवर ए के बराबर होता है। तो सी हमारे पास है -11/3, तो ये आ जाएगा माइनस सेंटर में 11/3। तो बच्चों इस तरह दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आई होगी। ये 2 नंबर का पार्ट पेपर में आ जाता है। अहम है क्वेश्चन, गैर अहम नहीं है, इसलिए पूरी तवज्जो से इनको सॉल्व कीजिएगा। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये हमारा पार्ट है पी एक्स की पावर 2 है, आगे माइनस क्यू एक्स है, उसके बाद प्लस आर है, इक्वल टू है 0। तो बेटा हम इनके भी वही लिखेंगे। ए का इधर कोफिशिएंट है हमारे पास पी, बी का कोफिशिएंट है हमारे पास माइनस क्यू, और सी जो हमारे पास है वो है आर। तो ए हमारे पास ए जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पी के बराबर है, और बी जो है वो एक्स के कोफिशिएंट माइनस क्यू के बराबर है, और आर जो है ये कांस्टेंट है इधर जो कि सी के बराबर है। तो इस तरह ये हमने लिख लिए इनके कोफिशिएंट्स। अब जो रूट्स हैं वो वही हैं जो लेट बी द रूट्स हमारे वही है अल्फ़ा और बीटा। ये हर क्वेश्चन के एक ही हैं। तो रूट्स हम लिखेंगे, सम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिखा। आगे माइनस बी और ए इसका फार्मूला है, तो माइनस का साइन लगाया। बी जो है वो हमारे पास है माइनस क्यू, और ओवर में ए हमारे पास है पी। तो हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू ओवर पी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। ये है अल्फ़ा बीटा, सी ओवर ए है ये। तो ये सी हमारे पास क्या है, सी है आर लिख दिया, ओवर में ए है हमारे पास पी। तो हमारी प्रोडक्ट ये आ गई। तो ये भी पार्ट हमारा हो चुका है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अब आगे करते हैं पार्ट नंबर 4। तो ये इधर स्पेस बनाते हैं, लाइन लगा लेते हैं। ये सारे पे लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि वो जो पार्ट 3 है वो इधर ही मैंने करने हैं जो बकाया रहते हैं। तो पार्ट नंबर 4 करते हैं बच्चों। अब उम्मीद करता हूँ इनकी आपको समझ आई होगी। और 4th पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट में है और एक्स स्क्वायर है आगे, उसके बाद माइनस ए एक्स है प्लस बी है, इक्वल टू है 0। तो ए हमारा हो गया ए प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए के बराबर है, और बी हमारा हो गया माइनस ए, और सी हो गया हमारा बी। तो इन पर हम जो है ना वो डैश लगा देते हैं ताकि इनका फ़र्क रहे थोड़ा सा। अब लेट बी द रूट्स,
रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा ये हमारे, तो पहले हम एस से सम मुराद लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, माइनस का साइन आया और जो हमारा बी है वो माइनस ए है, ओवर में है ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा हमारा ए ओवर ए प्लस बी। उसके बाद प्रोडक्ट हमने निकालनी है, अल्फ़ा बीटा होंगे तो ये होगा सी ओवर ए, तो सी हमारा है बी, ए हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों ये हमारा पार्ट भी हो चुका है, ये हमारी सम है ए ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हमारी प्रोडक्ट है बी ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 5 होगा। 5 पार्ट जो है वो हमारा है अल्फ़ा प्लस एल प्लस एम आगे एक्स का स्क्वायर है प्लस ब्रैकेट एम प्लस एन और एक्स है आगे, और उसके बाद एन माइनस एल है जो कि ज़ीरो के बराबर है। तो इधर हमारा ए जो है वो एक्स स्क्वायर के कोएफ़िशिएंट एल प्लस एम के बराबर होगा और बी जो है वो एक्स के कोएफ़िशिएंट एम प्लस एन के बराबर होगा। ये कोएफ़िशिएंट उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अददी सर, सॉरी कोएफ़िशिएंट इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं अददी सर। तो ये सी जो है ये हमारा हो गया एन माइनस एल, ये कांस्टेंट अमाउंट है जो सी के बराबर है। तो लेट बी द रूट्स, रूट्स जो है वो अल्फ़ा बीटा ही है। अब एस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस का साइन आया, बी हमारे पास है एम, ब्रैकेट लगा दें एम प्लस एन, ओवर में ए जो है वो एल प्लस एम है। तो जब इसको मज़ीद करेंगे तो ये माइनस ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट खोलें तो माइनस एम प्लस एन सॉरी माइनस ही आएगा, माइनस एम माइनस एन आ जाएगा और नीचे एल प्लस एम लिखेंगे। तो अब प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा ये होता है सी ओवर ए, सी हमारा जो है वो है एन माइनस एल और ए हमारा है एल प्लस एम। तो इस तरह हमारी ये प्रोडक्ट भी निकल चुकी है। अब लास्ट पार्ट है वो करते हैं जो कि हमारा है छठा पार्ट। ये है 7x का स्क्वायर माइनस 5m x प्लस 9n इक्वल टू 0, ये आ गया। अब a इज इक्वल टू 7 आ गया, एक्स स्क्वायर का जो कोएफ़िशिएंट है ये अद्दी सर वो एक इक्वल है, और b आ गया हमारा माइनस 5m और c हमारा आ गया 9n। तो ये हमारे आगे a और b और c की वैल्यूज़। तो अब आगे करते हैं, लेट बी द रूट्स, ये तकरीबन हर के में हमें लिखना पड़ रहा है, लेट बी द रूट्स जो कि अल्फ़ा बीटा है। और अब आगे हम सम लेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा भी ज़रा सही लिखा नहीं है, ये लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगाया,
जो b है हमारे पास वो है -5m, और ओवर में हमारे पास a जो है वो 7 के इक्वल है। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो -+5m ओवर 7 आ जाएगा। तो ये हमारा सम आ गई। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास है 9n और ए हमारे पास है 7। तो ये हमारी प्रोडक्ट आ चुकी है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान से हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनकी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये काम आपने ज़रूर करना है चाहे कुछ भी हो। और ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ इन क्वेश्चंस का। तो बच्चों ज़ुबान थोड़ी सी फिसल जाती है, इसलिए ज़हन में ना लाइएगा, इंसान है, गलती भी हो जाती है इंसान से। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।